नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रेश मिश्रा स्वागत करता हूं अपने इंद्रेश डी मड्डा के इस चैनल पर। आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आप लोग हमारा पिछला वीडियो ना देखे हो तो जाकर के हमारी प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है, वहां से आप लोग देख लीजिए। और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए और प्रेस ऑल कर दीजिए, ताकि हमारी कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप लोगों तक सबसे पहले ज़रूर पहुँच जाए। दोस्तों, आज के टॉपिक पर चलते हैं। आज का टॉपिक है भारत का इतिहास और विश्व का इतिहास। इससे आज हम टॉप 60 क्वेश्चन करवाएंगे, जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो और अब ज़्यादा कुछ न कहते हुए अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास का पिता कहा जाता है तो किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी तो किसके लिए प्रसिद्ध थी? तो सुनियोजित शहर हेतु प्रसिद्ध थी। किसके लिए प्रसिद्ध थी? सुनियोजित शहर हेतु प्रसिद्ध थी। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था? तो कृषि था। क्या था? कृषि था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु वासियों का मुख्य फसल क्या था? तो जौ और गेहूं था। क्या था? जौ और गेहूं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी एवं पश्चिमी पूरा स्थल है तो क्या है? क्रमशः आलमगीरपुर, मेरठ उत्तर प्रदेश तथा सुतकांगेडोर बलूचिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की उत्तरी एवं दक्षिणी पूरा स्थल है तो क्या क्या है? क्रमशः मादा, अखनूर जम्मू कश्मीर एवं दायमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी तो किसने दी थी? चार्ल्स मैसन ने। और कब दी थी? 1826 ईस्वी में दी थी। कब दी थी? 1826 ईस्वी में दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदाड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे तो कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। हड़प्पा की सभ्यता थी तो क्या थी? कांस्ययुगीन सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? कांस्ययुगीन सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता की लिपि थी तो क्या थी? भाव चित्रात्मक थी। क्या थी? भाव चित्रात्मक थी। मिस्र के राजा कहलाते थे तो क्या कहलाते थे? फाराओ कहलाते थे। क्या कहलाते थे? फाराओ कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी तो कैसे लिखी जाती थी? दाएं से बाएं। कैसी लिपि लिखी जाती थी ये खरोष्टी? तो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्तिक चिन्ह देन है तो किसकी है? सिंधु सभ्यता का है। किसका? स्वास्तिक चिन्ह जो होता है ये किसका देन है? तो सिंधु सभ्यता का देन है। किसका देन है? सिंधु सभ्यता का देन है। आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा तो क्या सीखा? आग जलाना सीखा। क्या सीखा? आग जलाना सीखा। आग का आविष्कार कब हुआ था? तो पूरा पाषाण काल में हुआ था। कब हुआ था? पूरा पाषाण काल में हुआ था। सबसे पहले पालतू बनाया गया तो किसको पालतू बनाया गया? कुत्ता को बनाया गया। किसको पालतू बनाया गया? कुत्ता को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता थी तो कैसी सभ्यता थी? आद्य ऐतिहासिक सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी ये? आद्य ऐतिहासिक सभ्यता थी। हड़प्पा स्थित है तो कहाँ स्थित है? रावी नदी के तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है? रावी नदी के तट पर स्थित है। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था तो क्या था? लोथल था। क्या था? लोथल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे तो किससे अनभिज्ञ थे? लोहा से थे। किससे थे? लोहा से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग होता था तो कैसा होता था? लाल होता था। कैसा होता था? लाल होता था। चावल के साक्ष्य मिले हैं तो कहाँ से मिले हैं? लोथल एवं रंगपुर से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? लोथल एवं रंगपुर से मिले हैं। सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य काल था तो क्या था? 2500 से 1750 ईसा पूर्व। कितना था? 2500 से 1750 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदाड़ो स्थित है तो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदाड़ो की खोज की थी तो किसने की थी? रखाल दास ने की थी। किसने की थी? रखाल दास ने की थी। नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली तो कहाँ से मिली? मोहनजोदड़ो से मिली। कहाँ से मिली? मोहनजोदड़ो से मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है तो क्या है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार है। क्या है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार है। मोहनजोदड़ो खोज 1922 में से प्राप्त प्रमुख स्मारक हैं तो क्या है?
स्नानागार है। क्या है? बृहद स्नानागार है। नामक मेसोपोटामिया आधुनिक नाम इराक का अर्थ है तो क्या है? दो नदियों के बीच की भूमि। क्या है? दो नदियों के बीच की भूमि। हड़प्पा की खुदाई की थी तो किसने की थी? दयाराम साहनी के नेतृत्व में की गई थी। और कब की गई थी? तो 1921 में की गई थी। कब की गई थी? 1921 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोगों ने पूजा की तो किसकी की? मातृ देवी की। किसकी की? मातृ देवी की। पुराणों की संख्या है तो कितना है? 18 है। कितना है? 18 है। और रचना किस काल में हुआ था? तो गुप्त काल में हुआ था। किस काल में रचना हुआ था? गुप्त काल में हुआ था। सबसे प्राचीन पुराण है तो क्या है? मत्स्य पुराण है। क्या है? मत्स्य पुराण है। पुराणों के रचयिता थे तो कौन थे? लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा थे। कौन थे? लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों व वेदांगों की संख्या थी तो कितना थी? क्रमशः 4 एवं 6 थी। कितनी थी? 4 एवं 6 थी। उपनिषदों की संख्या कितनी थी? तो 108 उपनिषदों की संख्या थी। और प्रमाणित कितनी थी? तो 13 प्रमाणित थी। कितना प्रमाणित थी? 13 प्रमाणित थी। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था तो कौन था? अलबुर्नी था। कौन था? अलबुर्नी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद विषय वस्तु है तो कैसा है? दर्शन का है। कैसा है? दर्शन का है। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है तो किससे है? कर्मकांड से है। किससे संबंधित है? कर्मकांड से संबंधित है। सबसे प्राचीनतम वेद है तो कौन है? ऋग्वेद है। कौन है? ऋग्वेद है। और इसमें सूक्त की संख्या कितनी है? तो 1028 है। कितना है? 1028 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था तो किसने अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनाया था। किसने अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनाया था। शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ किया तो किसने किया? अशोक ने किया। किसने किया? अशोक ने किया। अशोक ने धम्म स्वीकार किया था तो कब किया था? कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व के बाद किया था। कब किया था? कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व के बाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था तो किसको भेजा था? महेंद्र एवं संघमित्रा को भेजा था। किसको भेजा था? महेंद्र एवं संघमित्रा को भेजा था। अशोक का राज्य अभिषेक हुआ तो कब हुआ? 269 ईसा पूर्व में। कब हुआ? तो 269 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का सबसे लंबा स्तंभ है तो कौन है? 7वां है। कौन है? 7वां है। अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में है? तो मास्की आंध्र प्रदेश एवं गुर्जरा मध्य प्रदेश अभिलेख में। मास्की आंध्र प्रदेश एवं गुर्जरा मध्य प्रदेश अभिलेख में है। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। भाबरू बैराट स्तंभ लेख जयपुर राजस्थान में। कब बताया? भाबरू बैराट स्तंभ लेख जयपुर राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन मिलता है तो किसमें मिलता है? अशोक के शिलालेख 13वें में। किसमें मिलता है? अशोक के शिलालेख 13वें में। सांची का स्तूप बनवाया था तो किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। श्रीनगर की स्थापना किया था तो किसने किया था? अशोक ने किया था। किसने किया था? अशोक ने किया था। अशोक के अभिलेखों की खोज 1750 ईस्वी में सर्वप्रथम किया था तो किसने किया था? टी फ्रैंथलर ने किया था। किसने किया था? टी फ्रैंथलर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा था तो किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में पढ़ा था। किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में पढ़ा था। अशोक की मृत्यु हुई थी तो कब हुई थी? 232 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी? 232 ईसा पूर्व में हुई थी। हरिसेन का इलाहाबाद प्रशस्ति लेख जानकारी देता है तो समुद्रगुप्त का देता है। किसका देता है? समुद्रगुप्त का देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम शासक था तो कौन था? बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ था। शुंग वंश की नींव डाली थी तो किसने डाली थी? पुष्यमित्र शुंग ने डाली थी। किसने डाली थी? पुष्यमित्र शुंग ने डाली थी। भरहूत स्तूप का निर्माण करता था तो कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंग वंश का अंतिम शासक था तो कौन था? देवभूति था। कौन था? देवभूति था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाला प्रथम यवन शासक था तो कौन था? डेमेट्रियस प्रथम था। कौन था? डेमेट्रियस प्रथम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेमेट्रियस को पराजित किया तो किसने किया? पुष्यमित्र शुंग ने किया। किसने पराजित किया? पुष्यमित्र शुंग ने किया। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कराया था
तो कितना अश्वमेध यज्ञ करवाया था? तो 2 करवाया था। कितना करवाया था? 2 करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन वंश की स्थापना की थी तो किसने की थी? सिमुक ने की थी। किसने की थी? सिमुक ने की थी। दशराग युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया तो कब लड़ा गया? परशुणी रावी नदी के तट पर लड़ा गया। कब लड़ा गया और कहाँ लड़ा गया? तो परशुणी रावी नदी के तट पर लड़ा गया। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए तो किसने किए? हिंद यूनानी ने किए। किसने किए? हिंद यूनानी ने किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए तो किसने चलवाए? कुषाणों ने चलवाए। किसने चलवाए? कुषाणों ने चलवाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी हुए तो किसके काल में जारी हुए? गुप्त काल के शासनकाल में जारी हुए। किसके काल में जारी हुए? तो गुप्त काल के शासनकाल में जारी हुए। किसके काल में जारी हुए? तो गुप्त काल के शासनकाल में जारी हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसा का सिक्का चलवाया था तो किसने चलवाया था? सातवाहनों ने चलवाया था। किसने चलवाया था? सातवाहनों ने चलवाया था। चांदी का सिक्का सर्वप्रथम चलवाया था तो किसने चलवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने चलवाया था। किसने चलवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने चलवाया था। रुपये का सिक्का भारत में पहली बार ढाला गया तो कब ढाला गया? शेरशाह सूरी के शासनकाल में ढाला गया। कब ढाला गया? शेरशाह सूरी के शासनकाल में ढाला गया। आना का सिक्का चलाया तो किसने चलाया? शाहजहां ने चलवाया। किसने चलवाया? शाहजहां ने चलवाया। कुषाण वंश का संस्थापक था तो कौन था? कुजुल कडफिसेस था। कौन था? कुजुल कडफिसेस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनी तो किसके काल में बनी? कुषाण काल में बनी। किसके काल में बनी? कुषाण काल में बनी। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक था तो कौन था? कनिष्क था। कौन था? कनिष्क था। कनिष्क की पहली राजधानी थी तो क्या थी? पुरुषपुर थी। क्या थी? पुरुषपुर थी। कनिष्क की दूसरी राजधानी क्या थी? तो मथुरा थी। क्या थी? मथुरा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक संवत चलाया तो किसने चलवाया? कनिष्क ने 78 ईस्वी में चलवाया। कब चलवाया? कनिष्क ने 78 ईस्वी में चलवाया। मूर्तियों का निर्माण हुआ तो किसके काल में हुआ? कुषाण काल में हुआ। किसके काल में हुआ? कुषाण काल में हुआ।